जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइफाइड बुखार के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम लोग टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। टाइफाइड जो बुखार होता है, क्या ये जीवाणु से फैलता है या फिर विषाणु से फैलता है? इसकी सच्चाई क्या है? किसके कारण फैलता है? कौन सा इसमें बैक्टीरिया या वायरस होता है? संक्रमण कैसे होगा? रोकथाम क्या होगा? लक्षण क्या होगा? टेस्ट कैसे कराएंगे? कैसे पहचान करेंगे? पूरी जानकारी आज के क्लास में देंगे। जितने भी प्रश्न टाइफाइड से संबंधित आपके दिमाग में घूम रहे हैं, सभी प्रश्नों का एक एक करके बारी बारी से उत्तर देने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्लास में पूरा टाइफाइड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के क्लास में टाइफाइड बुखार किसी भी एंगल से कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक नन्हा मुन्ना अच्छा सा छोटा सा हेडिंग कर लो, टाइफाइड बुखार, टाइफाइड फीवर। अगर बात करें टाइफाइड बुखार या टाइफाइड फीवर की, तो इसके अन्य नाम भी हैं। टाइफाइड जो बुखार होता है, कुछ लोग इसको मोती झरा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको आंत ज्वर कहते हैं, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो अगर बात करें टाइफाइड की, तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या क्या हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा। अन्य नाम: मोती झरा, या इसे हम लोग आंत ज्वर भी कहते हैं, आंत ज्वर। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि टाइफाइड का अन्य नाम क्या है जी। साथ साथ बोलिएगा, नाम क्या है? मोती झरा या आंत ज्वर या मियादी बुखार। बात करें टाइफाइड जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर विषाणु अर्थात वायरस के कारण होता है। तो टाइफाइड एक जीवाणु जनित मानव रोग है, अर्थात टाइफाइड में जीवाणु को इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, यानी टाइफाइड में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया काम करता है। तो टाइफाइड कैसा रोग है जी? तो टाइफाइड है आपका, ये जो टाइफाइड है एक कैसा है? तो जीवाणु जनित मानव रोग है। जीवाणु जनित मानव रोग है। अब कहोगे सर, इतना तो बात समझ में आ गया कि टाइफाइड में जीवाणु काम करता है, अर्थात जीवाणु जनित मानव रोग है, लेकिन आप ये बताइए इसमें कौन सा जीवाणु काम करता है? तो बिल्कुल घबराइए ना, आपको पूरी जानकारी देंगे, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर बात करें टाइफाइड में जो जीवाणु काम करता है, उस जीवाणु का क्या नाम है? तो उस जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सैल्मोनेला, सैल्मो हिमा पर ओक मात्रा है, टाइफी। यही जो बैक्टीरिया होता है, यही बैक्टीरिया टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? टाइफाइड। यानी टाइफाइड बुखार में कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है जी? तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है। बात करें इसके संक्रमण की, तो इसका संक्रमण कैसे होता है?
संक्रमण को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन समझते हैं संक्रमण। इस रोग का संक्रमण दूषित भोजन के द्वारा होता है। अब कहोगे सर दूषित भोजन, दूषित भोजन को देहात में बसिया खाना कहते हैं। सुबह 8 बजे खाना बना दिए, रात को कहेंगे थोड़ा सा खा लिए बच गया, अब कहेंगे कौन इसको फेंकने जाएगा, ला सजमक दोहरा लेते हैं, तिहरा लेते हैं, तो सजमक रात के 10 बजे खा लिए, 8 बजे 9 बजे खा लिए, तो खाना खराब हो जाता है। तो अगर दूषित भोजन करते हैं तो उस दूषित भोजन से टाइफाइड हो सकता है, जरूरी चीज है। दूसरा क्या है इसका संक्रमण, जो रोगी होता है उसके जरिए होगा। अगर कोई व्यक्ति है वो टाइफाइड का शिकार है तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है। कैसे होगा, रोगी के थूक से हो जाएगा, रोगी के मलमूत्र से होगा। अब कहोगे सर थूक तो समझ में आ रहा है कि खांसेगा तो उसका थूक हमारे संपर्क में आएगा तो हो जाएगा, लेकिन मलमूत्र से कैसे। जो रोगी होगा जब क्या होगा, खुले मैदान में शौच करेगा तो शौच करने के उपरांत उसके शौच पर मक्खियां बैठेंगी और वो मक्खियां आके उड़ के वहां से खाने वाले पदार्थ जैसे दाल रोटी चावल सब्जी जो भी कुछ खाने वाला पदार्थ है उस पे आके बैठेंगी और आप उसको जब खा लेंगे तो उस खाने वाले पदार्थ पे मक्खी बैठी थी, यानी उस पर क्या की थी मक्खी, जो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी है उसको छोड़ दी और उसी खाने वाले पदार्थ को आप खा लिए। अब वो पदार्थ आपके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, आंत में चला गया। अब आंत में जाके आपके आंत की जो दीवार होती है उस आंत की दीवार को क्या करेगा, क्षतिग्रस्त यानी धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देगा, जिससे आंत में क्या आ जाएगा, ब्लड आने लगेगा। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये टाइफाइड क्या होता है, घातक रूप ले लेता है जब ब्लड वगैरह आने लगता है आंत में। उस स्थिति में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके संक्रमण का सबसे बड़ा कारण क्या है जी, जो एक घरेलू मक्खियां होती हैं, यही मक्खियां क्या करती हैं, इस रोग को फैलाने का काम करती हैं। तो संक्रमण में क्या लिखेंगे, पहला दूषित भोजन, दूषित भोजन, दूषित जल के कारण भी होता है। एक पहला संक्रमण, पहला पॉइंट हो गया। रोगी द्वारा उत्पन्न मलमूत्र, मलमूत्र इसके द्वारा भी होता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रोगी के थूक से होगा। संक्रमण में अभी क्या बताएं, इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है जी, तो घरेलू मक्खियां होती है। ये जो मक्खी होती है यही जिम्मेदार होती है। अगर टाइफाइड में, जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड में आंत में ब्लड आ जाए तो रोगी का क्या हो सकता है जी, मृत्यु हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको संक्रमण उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। साथ साथ नोट करते चलिए, आपका समय बचेगा। सब क्लास अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आता तो हल्का सा पीछे करके देखेंगे, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है, बहुत अच्छे। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो उत्साह है बढ़ता रहे, आपको ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में जानकारी देते रहे, पढ़ाते रहे। इसके बाद जो क्लास आने वाला वो भी क्लास सब अच्छा क्लास है, शानदार क्लास है। एक एक बीमारी का पूरा जानकारी आपको दे देंगे। अब इसके बाद आप हेडिंग करेंगे लक्षण। हेडिंग क्या करेंगे, लक्षण। अब लक्षण को हम लोग कहते हैं सिम्टम। लक्षण, यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेगा, अब बात करेंगे उस लक्षण की।
जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उस व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सिर में बहुत ज्यादा दर्द, शरीर पूरे बदन में दर्द, पेशियों संधियों में बहुत ज्यादा दर्द, इसके अलावा 101 फ़ारेनहाइट तक बुखार। ये सब समस्या अगर किसी में हो रहा है तो एक टाइफाइड का लक्षण हो सकता है। इसके लिए एक टेस्ट आता है, अगर वो टेस्ट करा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा टाइफाइड है कि नहीं। टेस्ट के बारे में अभी बाद में बताएंगे, सबसे पहले बताते हैं किसके बारे में, लक्षण के बारे में। तो लक्षण में क्या होगा जी? पहला लक्षण सिर में दर्द, सिर में दर्द, इसके अलावा फिर बदन दर्द, अब बदन दर्द में आपका एक संधियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सब कुछ इसी में आ जाएगा। बहुत ज्यादा जब टाइफाइड हो जाता है तो पूरा बदन बहुत ज्यादा दर्द करता है, पता चलता भी प्राण निकल जाएगा, बहुत अपार दर्द इसमें होता है। बुखार कितना चढ़ता है जी? तो 101 फ़ारेनहाइट के आसपास, 101 फ़ारेनहाइट के आसपास क्या होता है, इसमें बुखार चढ़ जाता है। अब समझते हैं इसका टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट को हम लोग हिंदी में परीक्षण कहते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी क्या होगी जी? अगली हेडिंग होगी परीक्षण। टाइफाइड टेस्ट के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है, आइए उसको समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड का संदेह है, ये ऊपर जो लक्षण लिखवाए वो लक्षण समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, तो शायद टाइफाइड हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, उसको लग रहा है कि मुझे टाइफाइड हो गया है, तो वो क्या करेगा? परीक्षण जाके कराएगा, टेस्ट कराएगा। अब टेस्ट कैसे होता है? तो रक्त जांच संस्था जो होती है, जहां ब्लड जांच किया जाता है, वहां जाइए आप, वहां से आपका ब्लड सिरिंजी में थोड़ा सा निकाल लिया जाएगा और वो रक्त क्या किया जाएगा? सिरिंजी में स्टोर करके ले जाके लैब में विडाल टेस्ट के द्वारा लगा दिया जाएगा। उसकी मशीनें आती हैं, वहां अपना लगा दिया जाएगा। तो जब उसमें विडाल टेस्ट किया जाएगा, अगर उसमें टाइफाइड के जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया दिख गए हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया क्या होता है जी? यहां लिखा है, क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी। तो अगर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके ब्लड में दिख गया तो डॉक्टर कहेगा ओ माय गॉड, इसको तो टाइफाइड है। तो जब आपका रिपोर्ट बनाएगा तो विडाल टेस्ट वहीं लिख देगा पॉजिटिव, मतलब आपको टाइफाइड है। अगर उसको ये बैक्टीरिया नहीं दिखा तो लिख देगा विडाल टेस्ट निगेटिव, मतलब आपको टाइफाइड नहीं है, हो सके कुछ दूसरी परेशानी, हो सके कमजोरी की वजह से ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हो, या और भी कोई समस्या हो सकता है। तो इसके परीक्षण यानी टेस्ट का नाम क्या है जी? तो विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के द्वारा क्या पता चलता है? तो विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड बुखार का जांच होता है। बात करें रोकथाम उपचार की, बात करें रोकथाम उपचार की, तो इसका रोकथाम उपचार क्या होता है? अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को टैब का टीका जरूर लगवाइए। अब कहोगे सर टैब क्या होता है, कौन सा टीका लगवाना चाहिए? टैब का। टैब का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइफाइड पैराटाइफाइड A and B वैक्सीन। यानी अगर
आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को टैब का टीका लगवा सकते हैं, बिल्कुल ये सुरक्षित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टैब के टीके में क्या होता है, ये क्या करता है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी भविष्य में उसको टाइफाइड होने का खतरा खत्म हो जाता है। अगर किसी को टाइफाइड है तो उसको कौन सी दवा दी जाए, तो टाइफाइड के लिए जो बेस्ट दवा है वो क्लोरोमाइसिन है या टेरामाइसिन भी दिया जा सकता है। तो इसकी दवा का क्या नाम है जी, टाइफाइड के दवा का नाम क्या है, क्लोरोमाइसिन, या क्या हो जाएगा, या हो जाएगा टेरामाइसिन। क्या हो जाएगा, टेरामाइसिन। टेरामाइसिन है। क्लोरोमाइसिन छोटी मात्रा रहेगा। टाइफाइड के पेशेंट को ये दवा दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छी दवा होती है। लेकिन ये दोनों दवा जो है डॉक्टर के सलाह से दिया जाएगा, ये नहीं कि दोनों उठा के दे दे, इसमें से एक कोई दवा दी जा सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह से ये दवा नहीं दी जा सकती है। दवा देने के लिए डॉक्टर का सलाह लेना आवश्यक है। हम लोग एक अध्यापक है, हम लोग डॉक्टर नहीं, हम लोग को जो किताब में रहता है सिलेबस वगैरह उसी को हम लोग को पढ़ाना रहता है। और भी जो चीजें हैं, अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर संपर्क करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो ये दो दवा होती है जो टाइफाइड के लिए। टाइफाइड से रोकथाम क्या होता है, कैसे बचा जाए, तो बचने के लिए अगर टाइफाइड ना हो, अभी तक हुआ नहीं है, सोच रहे हैं कि हो बच जाए उससे, तो कुछ चीजें उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खाना खाने से पहले आपको हाथ को अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा। पानी जो है कोशिश रहे कि उबाल कर पीजिए, गर्म पानी उबाल कर उसको छान के पीजिए। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास सफाई रखिए। जिस भोजन पर मक्खियां बैठ रही हैं उस भोजन को मत खाइए, उसको त्याग कीजिए। बाजार में खुले चीजों को ना खाइए। देखिए मिठाई, अभी आ गया त्योहार तो पूरा मिठाई लगा हुआ है, मक्खियां उस पर बैठ रही हैं, उठा उठा के उसी को लेके जा रहे हैं। तो खुले मिठाइयों या खाने वाले सामानों पर मक्खियां ज्यादा बैठती हैं। बाजारों के ऐसे सामानों को नहीं खाना चाहिए। ढके हुए भोजन को करना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए। ये सब इसके रोकथाम हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे आप तक तुरंत पहुंचे। और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको अच्छे से वो भी पढ़ सकें, वो भी हमारा क्लास अच्छे से देख सकें। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक नई बीमारी के साथ, नई बीमारी की जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।